आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियोज है वह 7वीं क्लास का भूगोल विषय का अर्थात हमारी दुनिया किताब का तीसरा अध्याय आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ, इस अध्याय पर हम लोग चर्चाएँ करेंगे और इस अध्याय को जो है हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो किताब में आप लोग को जो है भू आकृतियाँ के बारे में जानना है, अर्थात हमारे भूमि के नीचे और भूमि के ऊपरी हिस्से पर किस प्रकार की कौन सी घटनाएं घटित होती है, उसके बारे में हम लोग की जानकारियाँ यहाँ पे मिलेगी। और हम लोग जानेंगे कि कौन सी क्रिया से कौन सी घटनाओं जो है घटित होती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। आइए पाठारंभ में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ, जो कि अध्याय 3 है। कह रहा है किताब, शंभू शाम में पढ़ाई कर रहा था। उसने स्वयं को हिलते पाया। अचानक मोबाइल की घंटी से उसकी तंद्रा टूट गई। तंद्रा मतलब कि मोबाइल की घंटी जो है, जो उसका जो टावर था वो भी संपर्क टूट गया। फ़ोन उसके मित्र का था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने स्पीकर ऑन कर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, पटना में भूकंप आया है। सारे लोग अपने घर से बाहर निकल गए। तुम लोग कैसे हो? उसके मित्र ने कहा। टीवी पर भी खबर आ रही है। शंभू ने उठकर टीवी खोला। उसमें खबर आ रही थी, बिहार के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों को सलाह दी गई कि वे घर में से बाहर निकलें। शंभू भी माँ बहन को लेकर घर से बाहर निकला। बाहर भी कई लोग निकलकर चर्चा कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप का झटका आया है और उन्हें महसूस हुआ है जैसे वे नाव पर सवार हो। इन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अगले दिन के अखबार में भूकंप से जुड़ी खबरों की भरमार थी। बाहर से में भी जितना मुंह उतनी बातें। कुछ लोग घर छोड़कर बाहर ठहर गए थे। उन्हें इस बात का संदेह था कि आज भी भूकंप आने वाला है। लोग रात में डर से भी नहीं सो पाए थे। प्रशासन ने भूविज्ञानिकों को बताया। उन्होंने कई जगहों पर कुछ उपकरण लगाए। रात में उन्होंने चर्चा का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को बताया भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है। बच्चों यहाँ पे बात को ध्यान देंगे। कह रहा है भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है, अर्थात भूकंप को जो है आने वाली होती है उस घटना के बारे में हम पहले से नहीं पता लगा सकते हैं। ठीक ना। अतएव भूकंप आने की आशंका एवं अफवाह से दूर रहें। ठीक ना। तो कभी भी अगर भूकंप वाली आप लोग को आशंका अफवाह मिलती है कि भूकंप यहीं पर घटित हो सकती है, तो ऐसे अफवाहों से आप लोग बचेंगे। ठीक ना बच्चों। कह रहा है कुछ पत्रकारों ने पूछा, महाशय आखिर भूकंप क्यों आता है? आखिर भूकंप क्यों आता है? भूवैज्ञानिक महोदय ने बताया, देखिए हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों से बनी है, प्लेटों में विभाजित है, जो हमेशा गतिमान रहती है। कई उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे से के आसपास आती हैं तो कुछ दूर जाती हैं। ध्यान देंगे बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप लोग को जानना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि भूकंप हमेशा जो है भूकंप जैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं तो दूर जाती हैं तो कुछ साथ रहती है, जिसके कारण आपस में टकराहट होती है। ध्यान देंगे, टकराहट होती है और कंपन शुरू होता है। उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। उसके प्रभाव से कई भूभाग धंस जाते हैं तो कई ऊपर उभर जाते हैं। ये घटनाएं यदि मानव बसाव वाले क्षेत्रों में होती है तो अत्यंत विनाशकारी होते हैं। देखेंगे भूवैज्ञानिकों ने बताया कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिसे से हम भूकंप की तीव्रता एवं उसकी उत्पत्ति का स्थान का पता लगाते हैं। चलिए बच्चों, पहले आप जो है इस किताब के बारे में, इस अध्याय के बारे में आज समझ जाइए और जो है जान जाइए कि भूकंप जो है, देखिए यहाँ पर मैं एक प्लेट जो है अपने जो है कॉपी के माध्यम से भी आपको जो है कुछ बताने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए प्लेट होती है, ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक बनावट है। ठीक ना। जैसे हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी जो है पृथ्वी के नीचे आप जानते हैं कि पहले भी हम बता चुके हैं कि पृथ्वी जो है ऐसे 3 भागों में इसे हम डिवाइड भी किए हुए हैं। और उसके बाद जो है बीच में भी एक पार्ट होता है, तो 1 लेयर,
टू लेयर और थर्ड लेयर। तो सबसे निचला परत जो होता है हम बताए भी हैं आपको अगले पिछले जो है अध्यायों में, ये जो बीच का जो भाग होता है वह बहुत ही ताप दान के कारण पिघली हुई अवस्था में यहाँ पे द्रव के रूप में सारे एलिमेंट्स तत्व पाए जाते हैं। यही एलिमेंट्स तत्व जो है पृथ्वी के अंदर जो है एक लेयर बना लेते हैं ऐसे, ठीक ना, एक लेयर बना लेते हैं और ये लेयर जो है टूटते रहते हैं और जो है गतिशील रहते हैं, ठीक ना। और जो एक तरफ से दूसरी तरफ इसे ऐसे और फिर जो है ये ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। इन्हीं चलने के क्रम में यदि लेयर के जो है इधर से प्लेटें कोई आती हैं और जो आमने सामने टकरा जाती हैं तो यहाँ पे कंपन या बिछोह उत्पन्न होता है और इसका असर कहाँ पड़ता है तो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर पड़ता है। इसी प्लेट को जो द्रव की अवस्था में जो एक लेयर बना लेते हैं उसी को जो है प्लेट कहा जाता है। और यही प्लेट जो है जब आपस में टकराते हैं तो ऋणात्मक और धनात्मक जो है निवेश के कारण जो है इसमें फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन होने के कारण जो है यहाँ पे कंपन उत्पन्न होता है। यही कंपन का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है जिससे कि कंपन उत्पन्न होता है, पृथ्वी कांपने लगती है। तो बच्चों इससे बचने के लिए, भूकंप से बचने के लिए सबसे पहले जो है हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि घर से बाहर निकल जाए। यदि हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो उस स्थिति में जो है हमें मजबूत बेंच, टेबल, कुर्सी या जो है दीवार के कोने में अपने सर पे गद्देदार वस्तु को रखकर छिप जानी चाहिए, ठीक ना बच्चों। तो यही इसका बचाव होता है। और जो है बचाव, इसका बहुत सा बचाव भी है, जैसे कि भूकंप रोधी मकान भी बनाए जाते हैं, जैसे कि भूकंप आने पर कम से कम क्षति हो, ठीक ना, और जो है भूकंप आने पर मकान न ढहे जिससे कि जान माल की हानि ना हो। तो बच्चों आज जो है आप लोग घर पे इस अध्याय को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियोज में इसी अध्याय पर हम लोग पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।